राधे राधे मित्रों मैं हूँ शॉप पे। आज आया था थोड़ा लेट शाम के टाइम, जो कि मैं मन्नू भाई की मम्मी की डेथ पे गया हुआ था, तो मैं इस चीज़ को कर नहीं पाया आज कंटिन्यू। बट एक अच्छी चीज़ हुई है कि मेरे यहाँ एक फ्रेंड आया है मेरा बाहर से, उज्जैन से, महाकाल के यहाँ से। तो अभी वो आएगा शॉप पे, तो अभी शॉप पे या फिर घर पे, आज वो घर रुकने वाला है। तो उसका वो केदारनाथ जी भी हो गया है, तो मैं आज उसकी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा कि वहाँ कैसा रहा, क्या रहा, रियलिस्टिक जो भी होगा सब रियल आपके साथ शेयर करते हैं। तो मित्रों भाई मिल चुका है हमें, और हम आए आज आपको, पहले तो 2 दिन से हमने आपको कराए नहीं थे गंगा जी के दर्शन, तो पहले तो हम करा रहे हैं आपको दर्शन गंगा जी के। बोलो गंगा मैया की जय। ठीक है, तो अब ये तो हुआ हमारे गंगा जी के दर्शन। ठीक है, वो खड़े हमारे शिवम भाई, अभी आपको इससे पूरी इंट्रोडक्शन कराएंगे। और ये रहे हमारे गन्नू जी, और ये रहे हमारे हनुमान जी। जो जय जय बजरंगबली, तो दुश्मन जी की मिलते हैं अभी। तो हमारा भाई आ चुका है हमारे घर, इसका नाम है शिवम, जैसा कि मैंने आपको बताया। शिवा, ये तो आपने अभी बदला है ना। एक्सक्यूज मी, भाई नाम शिवाय है। शिवाय तो है, शिवाय शिवाय शिवाय। ये देखो, ये न्यूमरोलॉजी बुक है, देख सकते हैं। हाँ, और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरा नाम शिवा बेटर है। मुझे घर पे सब शिवा ही कहते हैं। क्या बात है। मगर हमें जो ये कॉलेज में मिला था चितकारा में, Excuse me, उसमें शिवम ही हम बात करते करे, थे। फालतू की हाँ। बातें बकवास नहीं करे। चल भाई ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। शिवा, तो मित्रों ये उज्जैन से है, हमारे महाकाल के यहाँ से। जय श्री महाकाल। तो मित्रों भाई हो गया है कहाँ से, केदारनाथ जी से, राइट। जी, यस। और ये निकला हुआ है सोलो ट्रिप पे। तो हम जानते हैं कि क्या रहा इसका ट्रिप का सीन, और क्या क्या इसे परेशानियाँ झेलनी पड़ी, और क्या क्या ऐसा रहा कि जिसमें आपको लगा कि ये सबको करना चाहिए। तो आप अपनी जर्नी शेयर करो हमारी पब्लिक के साथ। ओके, सो नमस्ते, जय श्री महाकाल सभी को। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है ऋषिकेश से। तो मैं ऋषिकेश आया था उज्जैन, पहले मैं दिल्ली आया, दिल्ली से मैंने जिंक बस ली, और वो भी एंड मूवमेंट पे की। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप जिंक बस वगैरह एंड मूवमेंट पे करते हो ना, तो आपको कम प्राइसेस में मिलती है, क्योंकि उनका एनालिटिक्स ऐसे वर्क करता है कि जितना जल्दी बुक करोगे उतनी महंगी पड़ेगी। इससे अच्छा बेटर है कि लेट बुक करो। तो मैंने दिल्ली से बुक की, हैंड टू हैंड बुक की, और मैं सुबह की बस में बैठ के शाम को नेपाली फार्म्स पहुँचा। वहाँ से मैंने रिक्शा लिया, मैं ऋषिकेश आया। देन वहाँ पे आके मुझे ऑटो में पता लगा मेरे एमपी के लोग मिल गए मुझे। क्या तो बात है। हाँ, तो मंसूर का था और इंदौर के थे। तो फिर ऐसे ही फ्रेंडशिप हो गई। मैंने सोचा बातों में चलो फिर हॉस्टल ढूंढना ही है, साथ में मिलकर रूम देख लेते। तो हमने रूम ढूंढा, मशक्कत तो करनी पड़ी। खैर कमर्शियल एरिया है पूरा, सब प्राइसेस बढ़ा हुआ। ऋषिकेश पूरा ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल कम, योगा से रिलेटेड कम, और सिर्फ कहते हैं ना पैसा कमाने का, एक धंधा करने का जरिया बन गया ऋषिकेश, बस। नहीं मुझे नहीं। फिर उसके बाद एक दिन मैं वहाँ रुका, नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड्स आए, हम फिर चोटी वाला गए ऋषिकेश में। वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, थोड़ा घुमा राम सेतु के उस पार। उसके बाद फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ऋषिकेश के थ्रू ही। हम फिर देवप्रयाग गए। कैसा लगा देवप्रयाग? देवप्रयाग बहुत सुंदर है, बट एक चीज़ बताऊँ, बहुत ही गर्मी थी। बहुत ही गर्मी थी ऋषिकेश में इतनी गर्मी थी। तो मित्रों आपको पता ही है, मैं आपको जैसा हर बार बताता हूँ कि हरिद्वार में भी भयंकर गर्मी है इस टाइम, बेसिकली उत्तराखंड में पूरा। तो फिर उसके बाद देवप्रयाग में आपको दोनों नदियों को देखने को मिला, संगम मिला आपको? संगम देखा हमने, बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर है। एक नदी बहुत स्लो जा रही है जो कि अलकनंदा है, और दूसरी नदी है जो भगीरथी है, जो बहुत फास्ट और ग्रीन कलर का वाटर है, ग्रीनिश। फिर हम जाते हैं सीधा सोनप्रयाग। पहुँचते शाम हो जाती है। मज़े करते हुए, भजन गाते हुए, मस्त कैंची धाम के सॉन्ग्स, रामदास, मस्त हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कैंची धाम के भजन, और सबसे वो महान गायक हमारे कृष्णदास जी जो डिसाइपल रह चुके हैं बाबा करोरी के, उनके भजन सुन के क्या आनंद आया, वाह वाह, मज़े आ गए।
प्रॉपर माहौल बन गया था स्पिरिचुअल का। अच्छा। फिर हमने सोनप्रयाग पहुंचे, वहाँ जाके पता लगा कि होटल के रूम सारे बुकड है, क्योंकि नेक्स्ट डे से आई गेस नहीं, उसके अगले दिन पट खुलने वाला है। हम पहुंच गए थे 20 को और 22 को पट खुलने वाले थे। हमने सोचा हम नेक्स्ट डे से चढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि रात को करने से फायदा नहीं, थके हुए थे, ऋषिकेश से जाना, फिर सड़कें ऐसी पहाड़ों में। वहाँ ट्रैफिक कैसा मिला? मतलब नहीं, ट्रैफिक वहाँ नहीं, पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ देखी ना हमने, ऐसा लगा कि भाई अब तो बहुत ही भीड़ है, अब तो क्या पता दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। मुश्किल से हमें रूम मिला, वहाँ पे रूम ही नहीं मिल रहे थे। रूम के रेट्स ऐसा मतलब लग रहा था कि इतना गंदे तरीके से लोग पैसे मार रहे हैं ना आपसे। 9-9 हज़ार के रूम, उसमें इतने छोटे छोटे वॉशरूम, छोटे एक ही छोटा सा रूम में 3 बेड लगाए हुए हैं। मतलब ये क्या तरीका होता है? मतलब लोग फिर स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के क्या कर रहे हैं? मतलब सोचो ना आप, कैसी बात है, कितनी शर्म की बात है कि आप लोगों को पैसे हड़प रहे हो। वो लोग आ रहे हैं दर्शन श्रद्धा से, आस्था से, और वो दर्शन कैसे कर पाएंगे? ऊपर जाने, फिर नेक्स्ट डे हमने चढ़ाई की। तो चढ़ाई में कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? चढ़ाई में हमने गौरीकुंड पहुंचे। गौरीकुंड में आराम से बाबा की डोली देखी। फिर डोली देखी हमने, डोली देखते हुए ऊपर चढ़े। डोली तो बहुत ब्यूटीफुल सीन होगा ना उस टाइम, जो सीनरिक टाइप्स बहुत सुंदर था। बैंड बाजे थे, इंडियन आर्मी थी उसमें, सरदार राइफल्स करके पंजाब की कोई वो थी, पंजाब के रेंजर्स थे बेसिकली। वो अपना म्यूजिक वगैरह बजा रहे थे, अपना जो भी होता है मस्त वाइब के साथ ऊपर। तो वो क्या होता है, डोली कभी रुकती ही नहीं है, लगातार वो 4 घंटे में पूरा ऊपर पहुंच जाती है इतने। और इंसान, हम जैसे इंसान चढ़ ही नहीं पाता। सोचो उनमें कितनी लाइक कैपेसिटी होगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी, वो यूज टू इन सब चीज़ों के लिए। और हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते। सही बात है। फिर रास्ते में जो गर्मी लगी है, मुझे लगा पहाड़ों में ठंडक हुई, पर इतनी भयंकर गर्मी थी, मतलब चेट रही थी। अच्छा। मैं तो ऊपर से 2-3 दिन, मेरे दोस्त ने बोला बहुत ठंड होती है। मैं तो जैकेट लेके गया 2 लेयर की, उसके ऊपर एक और वो अपना ये वाला जैकेट, नॉर्थ फेस का जैकेट ले लिया, पफर जैकेट। हालत खराब हो गई, मैं सर ढक के गया, इतनी गर्मी चेट रही थी पूछो मत। फिर रास्ते में हमने तरबूज खाया, फ्रूट्स खाते खाते मस्त आराम से ऊपर पहुंचे। तो फ्रूट्स वाले भी ऐसे लूट रहे थे ना, गुस्सा आ रहा था, मतलब क्या हो क्या रहा है ये। 10 रुपए की चलो 10 रुपए की चीज़ है, आप 30 रुपए में तो सीधा 60-80 रुपए में बेच रहे थे। देखो वो तो हर पहाड़ों का है मित्रों, हर जगह का है। नहीं इंडिया में नहीं, अगर आप मनाली में चले जाओ वहाँ पे भी यही हाल है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस थिंग, रिलीजियस पार्ट के लिए नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। बट अमरनाथ की बात कर रहे हैं एज कम्पेयर टू तो केदारनाथ। अमरनाथ जी में भी ऐसी है। अमरनाथ में इतने भंडारे होते हैं, इतनी सेवा करते हैं लोगों की। अमरनाथ जी में होते भंडारे, ये फैक्ट है। तो फिर केदारनाथ में कोई सेवा नहीं करता। तो आपको क्या क्या ऐसा प्रोज एंड कॉन्स मिले कि अच्छा ही है, क्या सबसे बुरा है? बेकार चीज मुझे लगी घोड़ों का यूज होना। घोड़े को ऐसे यूज करते हैं, इतनी भारी भारी चीजें लाद के आप 22 किलोमीटर कैसे चढ़ा सकते हो एक जानवर को? 22 है 16 है? 22 है, 22 है। गौरीकुंड से 22 ऊपर चढ़ा रहे हैं, इतना हैवी सामान। मैंने रास्ते में मरा हुआ घोड़ा देखा, वो पड़ा हुआ है, नो वन लाइक उठा लेगी, कुछ केयर करेगी, क्या हो गया इसको, ऐसे ही छोड़ दी। मतलब धर्म के नाम पे बिजनेस। और नेक्स्ट टाइम मैं तो शहर ही जाऊँ ऐसी जगह जहाँ पे इतनी नेगेटिव एनर्जीज हो। तब मैं पहली दफ़ा गया, मैंने कहा चलो लेट्स गो। बट थोड़ा सा ये वाली चीज़ होती है कि जब कपाट खुलने होते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, आपको टूरिस्ट में कौन कौन सी स्टेट मिली? मुझे हरियाणा के सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम लोग हरियाणा और दिल्ली के थे। ठीक है। जो उसमें मिलते हैं, जो लोग मिलते हैं, तो मेजर लोग होने चाहिए गुजराती, बंगाली, जो कि अभी आए नहीं है। ठीक है, ये मिले आपको नॉर्थ साइड के लोग, राइट? ये लोग तो अपना घर समझ के जैसे जाते हैं। ये तो ऐसा लग रहा था पिकनिक मनाने आ गए हो। एग्जैक्टली। जब आप गुजराती और बंगाली को देखोगे, उनमें और इनमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि वो धार्मिक तरीके से ही, मतलब
उनका पर्पस एक ही चीज़ का है कि जाना है, दर्शन करने हैं, वापस आना है अपनी फैमिली के साथ जाके। तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या फील हुआ कि वहाँ जब आपने दर्शन वर्शन कर लिए, धक्का मुक्की हो देखो, रही थी? धक्का मुक्की तो इतनी गंदी हुई है, लोगों ने इतनी जाहिरता दिखाई है, अनसिविलाइज्ड लोग थे। मतलब लाइनें तोड़ तोड़ के अंदर ऊपर से कूद रहे हैं, जालियों के रेलिंग्स के ऊपर से। कईयों ने तो हिम्मत ही हार दी और दर्शन ही नहीं किया और ऐसे ही आ गए। सोचो किसी की श्रद्धा, कोई 22 किलोमीटर ऊपर चढ़ाओ, वो बिना दर्शन करे ऐसे ही आ गया। मतलब सोच मेरे मुझे हाँ नहीं नहीं केदारनाथ जी केदारनाथ। और ऊपर जब हमने देखा कि जिस दिन हम पहुंचे नेक्स्ट डे पट खुलने वाले थे, लोग वहाँ जहाँ से लाइन लगती वहीं जाके डेरा डाल के सो गए। सोचो -2 डिग्री -3 डिग्री पे लोग कैसे सो रहे होंगे, बर्फ गिरी हुई है, वो सिर्फ पतले पतले कंबल ओढ़ के सो। और उनको देखा था सुबह उनके नंबर शाम को 5 बजे आ रहे हैं। मतलब ये कितना पेशेंस, क्या मतलब, ना मैनेजमेंट है ना उत्तराखंड गवर्नमेंट को लुक आफ्टर कर रही है किसी चीज़ का अच्छे से। VIP आए, मिनिस्टर्स आए, उनके दर्शन हो गए और बाकी जनता गई बाहर में। ये होता है इंडिया में करप्शन। ना व्यवस्था प्रोवाइड कर रहे हैं, ना रास्ते में कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, ना कुछ प्रॉपर टॉयलेट्स बनाए हुए, टॉयलेट्स भी ठीक ठाक है, उसके लिए भी अलग से एक्स्ट्रा चार्ज दे के अंदर जाओ। हर जगह बिजनेस ही चला रखा है। और ऊपर से जब मारा कुटी हो रही थी उसमें भी लोगों ने इसलिए मैनेजमेंट बिगाड़ा, पुलिस ने, आर्मी ने, ताकि मारा कुटी हो और लोग VIP की तरफ जाए और VIP के लिए पैसे दे कि हमें जल्दी जल्दी कराओ, क्योंकि डरेंगे, मारेंगे नहीं तो डरेंगे नहीं और VIP के लिए कोई जाएगा नहीं। मतलब सारी स्कीम लगा के बैठे हुए हैं। एक मेरा दोस्त बना था इजरायली, बेचारा इजराइल से आया, इतना शिव जी का बड़ा भक्त, बद्रीनाथ होके आया, वो भी एक दिन पहले आ गया पट खुलने के पहले। सोचो लोग इतने इंटरनेशनली लोग आ रहे हैं, वो ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे अपने देश के बारे में, उत्तराखंड गवर्नमेंट के बारे में। वो लाइन में खड़ा रहा, 4-5 घंटे लाइन में खड़ा हुआ। उसने बोला, मैंने उसको कॉल किया कि दर्शन हुए कि नहीं, कहता है कि वहाँ की एनर्जी नहीं अच्छी लगी, लोगों में धक्का मुक्की, मारा कूटी, लड़ाइयाँ हो रही है, डंडे पड़ रहे हैं, बीच में से गुजरे जिनका नंबर आ रहा है वो बेचारे खड़े ही खड़े हैं। हो चुकी थी भाई, है नहीं? अब फिर इसके बाद तेरे को क्या लगा कि वापस आना था? जब आ रहा था क्या रहा फिर वापस? तो सीन ये हुआ कि रात को ही हमने सोचा कि काल भैरव के दर्शन किए और रुकने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि होटल वगैरह के, खाना वगैरह के बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्राइजेस हाई कर रखे थे। एक पानी की बोतल 100 रुपये की मिली, जो कि 10 से 15 रुपये की मिलती है। ठीक है। तो ओवर, बहुत ही ओवरली कहते कि एक्स्ट्रा ओवर प्राइस्ड कर रखा है मित्रों, और overpriced कुछ नहीं रखा है। है। बट हरिद्वार में ओवर प्राइस्ड कुछ नहीं है भाई, सब नॉर्मल बिक रहा है। आ जाओ। हरिद्वार यार प्लेन्स है ना यार, ऊपर चढ़ोगे तो महंगा पड़ता है, पर महंगा होता है तो कम से कम 15 रुपये की, 20 रुपये की पाउडर कम से कम आप 70 में भेजो, 60 में भेजो, आप सीधा 100। हद से ज्यादा है। इतना इन्फ्लेशन तो कहीं नहीं बढ़ा होगा, ऐसे रशिया में भी नहीं बढ़ा होगा, इंडिया में बढ़ गया, केदारनाथ में, साइबेरिया में आ गया क्या मैं। अच्छा, फिर हाँ, फिर रात को अब नीचे उतरने लगे और ठंडी थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा नीचे आए, थोड़े ही रास्ते, आधा भी नहीं हुआ था, फिर गर्मी लगने लगी थी, क्योंकि नीचे आ गए, टेम्परेचर थोड़ा, फिर भाई गर्मी वाला हो गया था, रात की बात थी। फिर वो जैकेट पहने था वो भी मैंने खोल दिया, टोपा भी खोल दिया। फिर हम रात को आगे, रात को रास्ता खाली मिला, साफ मिला, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दिन के वक्त क्या होता है, बेस्ट होता है चढ़ाई के लिए, सब सुबह सुबह निकल जाओ, अराउंड 3 to आई गेस 4 o'clock या 3:30 अराउंड निकल जाओ, क्योंकि आप जब निकलते हो ना तो तब सुबह सुबह होने वाली होती है, तो आगे अगर ठंडा मौसम होता है तो चढ़ाई के टाइम गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वो तीखी धूप होती है पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि वहाँ ना पोल्यूशन है और ऊपर से हाई एल्टीट्यूड पे धूप बहुत तीखी होती है। हाँ, शैडो में, छाँव में खड़े रहोगे तो ठंड, मतलब मौसम नॉर्मल लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर किस टाइम आप लोग पहुँचे रात को? मैं तो एक्चुअली, मेरे फ्रेंड्स जो थे उनका मुझे पता था कि वो चल नहीं पाएंगे, तो वो उनका मुझे पहले ही पता था, इसलिए उनको पीछे ही छोड़ के आ गया था। वो धीरे धीरे चल रहे थे, वो घोड़ा लेके नीचे आए, उनका घोड़ा नीचे पहुंचा, उसके पहले मैं 1 घंटे पहले नीचे आ गया था। क्या मतलब बिना रुके हुए लगातार, मतलब कितने घंटे लगे होंगे, 6-7 घंटे में नीचे आ गया मैं, जो कि 8-9 घंटे लगते हैं। चलो नाइस। तो फिर अब आप उसके बाद जब आप नीचे आ गए तो फिर आप लोग कहाँ स्टे किए? हमने फिर क्या हुआ कि हम जब नीचे आ गए, पहुँचते पहुँचते उनका वेट करते करते हमें हो गया था टाइम। हाँ, उसके बाद क्या था, गौरीकुंड से वापस से पब्लिक कैब लेनी पड़ती है, वहाँ को प्राइवेट कैब नहीं मिलती,
तो वो वहाँ पे शटल सर्विस होती है, तो लाइन में लगना होता है, बहुत लंबी लंबी लाइन थी, उसमें भी इतना टाइम लग रहा था, बंदे एक मतलब बहुत ही लंबी लाइन लग रही थी। और जब हम नीचे आए फिर हमने क्या किया कि पुलिस वालों से बात की कि एक और लाइन बनाओ ताकि दूसरे लोग जो पीछे खड़े हैं वो थके हुए हैं, बुढ़े लोग हैं, उनको निकाला जाए। हाँ उनको निकाला जाए। तो हम चुपके चुपके हम भी इधर इस लाइन में आ गए। होटल वगैरह देखो, होटल मिला नहीं था इजीली, बट फिर भी हमने जैसे तैसे करके बहुत महंगा मिला होटल ले लिया। बट जब हमने रास्ते में देखा कि सेकंड डे की भीड़ थी एक्सट्रीम, इतने लोग आ रहे थे, तब देख के हैरान। ये सिर्फ मित्रों मैं ये कहना चाहूँगा हरिद्वार को Starting लेके, में। एग्जैक्टली हाँ। ये कपाट खुलने की खुशी में लोग, एक फीलिंग होती है सबके अंदर, वो लोग सब पहुँचे, सब अपना एक्सप्रेस करने गए, ऐसा मेरा फील है क्योंकि मैं हरिद्वार से ही हूँ और मैं एज अ टूरिस्ट वर्क करता हूँ क्योंकि मेरा जितना भी काम है वो टूरिस्ट बेस्ड है, मेरा कोई लोकल नहीं है। तो उस सबसे मेरी डिस्कशन चल रहा है। आज पहला भाई के साथ डिनर विद ब्रदर था हमारा, तो इस चीज़ में आप लोग घबराइए मत, आप लोग हरिद्वार आओ, उत्तराखंड विजिट करो। थोड़ा सा भी टाइम अप डाउन चल रहा था, बट अब जो उस कपाट खुलने की खुशी में जो लोगों ने, नॉर्थ के लोग आ चुके थे वो आ चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, अब सब ट्रैवल कर रहे हैं और इजी टू गो हो रहा है। तो आप भी मस्ट विजिट करो हमारे उत्तराखंड, हरिद्वार, सब जगह करो, मेरे से ज़रूर मिल के जाना है आप लोगों ने, है नहीं? चार धाम जाओ, आप अच्छे से एंजॉय करके आओ, और शॉल कंबल लेने हो, शॉल ब्लैंकेट्स कुछ भी आपको लेना हो मेरे पास आओ, ठीक है? तो मित्रों कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।